खुद से नहीं हारोगे तो अवश्य जीतोगे, क्योंकि कहते हैं मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। माई सेल्फ डॉक्टर ममता शर्मा वेलकम्स यू इन माई यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट टू गवर्नेंस। टुडे माई टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन के सिद्धांत। सिद्धांत सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रिंसिपल्स क्यों बनाए जाते हैं, वाई प्रिंसिपल्स आर मेड। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बनाया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन के सामने उसका स्ट्रक्चर बनने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से बनाया जाए, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो और उसके बेसिस क्या क्या रखे जाएं, उसमें जो डिसेंट्रलाइजेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी है वो किस तरह से की जाए। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रिंसिपल्स कुछ फिक्स किए जाते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। देखिए, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग बेसिस, डिसेंट्रलाइजेशन एंड मेंटेन द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पूरे के पूरे सिस्टम में एक कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, ताकि डुप्लीकेशन ना हो, सारा का सारा सिस्टम एक स्मूथ तरीके से चलता रहे, उसके लिए प्रिंसिपल्स हर जगह अपनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ एट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने डिफरेंट प्रिंसिपल्स को अपना रखा है, जो रिकमेंड करते हैं कि अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके काम के आधार पर या पर्पस के आधार पर कौन कौन से बेसिस रखे जा सकते हैं और किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन सही ढंग से अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले जो है हेनरी फैल जो है एक बहुत बड़े जो है थिंकर हुए हैं और इन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। ऐसे ही लुथिर गुलिक ने पोस्ट गॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये जो हमारे 6 प्रिंसिपल्स हैं, यही प्रिंसिपल 14 के अंदर भी आते हैं। और उसके अलावा जो है जैसे हायरार्की हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया और डेलीगेशन हो गया, ये सारे प्रिंसिपल जो हैं हेनरी फॉयल ने इनको रिकमेंड किया है। उसके बाद उर्वरिक ने भी 8 प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो हमारे यहाँ कई सारे एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स रहे हैं, जैसे हर्बर्ट साइमन है, हेनरी फॉयल है, लुथिर गुलिक है और इसके साथ साथ ही मैरी पॉर्कर फॉलेट है। तो बहुत सारे ऐसे थिंकर रहे हैं जिन्होंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की रूपरेखा को देखते हुए अलग अलग प्रिंसिपल्स को रिकमेंड किया है। तो इसी में जो हम फर्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं, हायरार्की, और इसे स्केलर सिस्टम भी बोलते हैं और हिंदी में हम इसे बोलेंगे पद सोपान, और स्टेप सिस्टम भी इसको कहा जाता है। जैसे कि स्टेप असेंडिंग ऑर्डर में बनाई जाती हैं नीचे से ऊपर तक, यानी कि पहले ही स्टेप, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और यही स्टेप सिस्टम जो है स्केलर सिस्टम या स्टेप सिस्टम या हायरार्की सिस्टम में होता है। तो इसका पहले हम मीनिंग जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। हायरार्की इज एन ऑर्डर स्ट्रक्चर ऑफ इंफीरियर एंड सुपीरियर बीइंग्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए, जो ये पिरामिड सिस्टम है, जो ये स्केलर सिस्टम है, इसमें सबसे ऊपर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है और हेड ऑफ डिपार्टमेंट के बाद जैसे जैसे ये पिरामिड नीचे चलता जाता है वैसे वैसे ब्रॉड होता जाता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बिल्कुल पिन पॉइंट है और जैसे जैसे ये असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है तब तक ये चौड़ा होता जा रहा है। तो यानी कि ये सिस्टम, इसमें ऑर्डर ऊपर से नीचे चलते हैं और जो काम की रिपोर्ट है वो नीचे से ऊपर चलती है। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे मतलब सारे डिपार्टमेंट्स में, जितने भी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लगाए, सभी डिपार्टमेंट में जो है हायरार्की सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है। तो इसमें मैं आपको पुलिस डिपार्टमेंट का एक हायरार्की सिस्टम दिखाना चाहूँगी। तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि इसे हम बोलते हैं डीजीपी। तो डीजीपी पूरे स्टेट में एक होता है, यानी कि पिन पॉइंट पे जो टॉप पॉइंट पे वो कौन है, डीजीपी। और डीजीपी के बाद जो अगला सिस्टम स्टेप है वो है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये भी अदर स्टेट्स, जैसे कि स्टेट्स का जितना एरिया है, जितनी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आईजीपी या एक या फिर दो
इतने ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो उसके बाद जैसे ही सिस्टम नीचे की ओर आता जाएगा वैसे ही एम्प्लॉयज़ की संख्या भी बढ़ती जाएगी। यानी उसके बाद है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के बाद है डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हम बोलते हैं एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोला जाता है, लेकिन इसका पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब ये भी क्या है, जैसे कि स्टेट में डीजीपी एक है, आईजीपी एक या दो है, लेकिन जैसे ही हम नीचे आएंगे एसपी पे आएंगे तो एक स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उतने ही एसपी होंगे। जैसे हरियाणा में 22 हैं तो 22 एसपी होंगे, और अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बहुत ही ज़्यादा, और जैसे डिस्ट्रिक्ट का साइज होता है और डिस्ट्रिक्ट में उसके अकॉर्डिंग ही एएसपी या डीएसपी होते हैं। डीएसपी यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो ये भी एक डिस्ट्रिक्ट में 3 से 4 तक हो सकते हैं। और अगर स्टेट में जितनी बड़ी स्टेट है, जितने बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से एएसपी या डीएसपी ज़्यादा भी लगाए जा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऊपर से अगर आप देखेंगे तो 1-1 या 2 था, और जैसे जैसे हम नीचे आते गए एसपी पे जब हम आए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एसपी की संख्या उस तरह से ही बढ़ती जाएगी। यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग एसपी होगा, लेकिन डीजीपी और एजीपी पूरे स्टेट के लिए एक ही होगा। और उसके बाद हम आते हैं डीएसपी के बाद सर्कल इंस्पेक्टर। अलग अलग जितने भी सर्कल बने होते हैं, पुलिस थाने बने होते हैं, उनके अलग अलग इंस्पेक्टर होते हैं, और कई जगह इनको सर्कल इंस्पेक्टर बोला जाता है और इंस्पेक्टर बोला जाता है। और उसके बाद आता है एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है डिस्ट्रिक्ट में। और उसके बाद है हेड कांस्टेबल, और फिर है लास्ट में कांस्टेबल। यानी कि कांस्टेबल जब यहाँ पर आएंगे तो कांस्टेबल उतने ही बढ़ते चले जाएंगे, जितने थाने चौकियाँ जितनी हैं तो उसके हिसाब से हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट का जो हायरार्किकल सिस्टम है, इसमें ये समझाया गया है कि जब सिस्टम ऊपर से शुरू होता है तो ऑफिसर की संख्या बहुत ज़्यादा कम होती है, कम ऑफिसर होते हैं, 1 या 2 होता है। और जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट में जो है हायरार्की बढ़ती जाती है उसी हिसाब से एम्प्लॉयज़ यानी कि चाहे वो अफसर हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है, और इसके साथ साथ जो नीचे एम्प्लॉयज़ हैं उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी होती जाती है। तो ये हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का हायरार्की सिस्टम है। अब मैं इस सिस्टम को नेक्स्ट वीडियो में जो है कंटिन्यू करूंगी, और उसमें हम इस सिस्टम की मेरिट्स, डिमेरिट्स और ये सिस्टम सभी डिपार्टमेंट्स में क्यों अडॉप्ट किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।